सो व्हाट इज गूगल समर ऑफ कोड? गूगल समर ऑफ कोड इज बेसिकली गूगल रिमोट इंटर्नशिप जिसे आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं। तो गूगल समर ऑफ कोड को पर हम पूरी तरह से गूगल इंटर्नशिप नहीं कह सकते क्योंकि गूगल इसको स्पॉन्सर करता है सिर्फ, पर ये गूगल की इंटर्नशिप से कम भी नहीं है। तो होता क्या है इसमें कि कई सारी ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करती हैं जीसॉक में। अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? ऑर्गेनाइजेशंस बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके जिनके प्रोजेक्ट्स 8 से 9 साल से चल रहे होते हैं। तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करती हैं और फिर गूगल क्या करता है, उन स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने का काम करता है। तो बेसिकली सो दिस इज जीसॉक। सो अब जीसॉक की टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो जीसॉक बेसिकली 9 महीने का होता है। तो होता क्या है इसमें कि ना, मेरे हिसाब से जीसॉक की प्रिपरेशन 4 फेसेस में होती है। लाइक फर्स्ट इज लर्निंग फेज, सेकंड इज द कोड रीडिंग फेज, थर्ड इज द प्रपोजल एंड फोर्थ इज डूइंग द इंटर्नशिप ऑफ 3 months। सो आई थिंक नवंबर में इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। नवंबर या अक्टूबर में कोई नई टेक्नोलॉजी लर्न करनी शुरू कर देनी चाहिए। इससे होगा क्या कि आप जब अक्टूबर नवंबर से कोई नई टेक्नोलॉजी लर्न करनी शुरू कर देंगे तो आप दिसंबर तक आते आते या जनवरी तक आते आते उस टेक्नोलॉजी में मास्टरी गेन कर लेंगे और आप उसमें बग फिक्स करने लग जाएंगे और कोड रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। अब फिर क्या करना होता है, फिर ना आपको ऑर्गेनाइजेशंस चूज करनी होती हैं। आप अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हैं। लाइक मैं एंड्रॉयड डेवलपर था तो मैंने एक एंड्रॉयड ऑर्गेनाइजेशन चूज करी, अमाही। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मर्न स्टैक का काफ़ी ज़्यादा रोल है जीसॉक के अंदर। तो अगर आप मर्न डेवलपर हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आप दूसरे फेज में क्या करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर ली, फिर आपने उसका कोड डाउनलोड कर लिया गिटहब से, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ के जीसॉक की वेबसाइट में जाके। जीसॉक की वेबसाइट में क्या हो जाता है कि ना पास्ट ईयर की वो दिख जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन की किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया था पास्ट में। तो आप 2019 में जाके या अब तो 2019 में जाके जैसे आप सर्च कर सकते हैं कि हाँ किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्ट किया है, या 2020 में जाके कि हाँ कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल पार्ट किया, कि आप अगले साल उसके कोड में कंट्रीब्यूट कर पाओ। सेकंड पार्ट तो हो गया कि आपने ऑर्गेनाइजेशन चूज कर ली। अब थर्ड फेज में क्या होता है कि आपको कंट्रीब्यूट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें जो आपने सिलेक्ट करी है। तो आपने कोड रीडिंग शुरू कर दी, आपको बग मिलने लग गए, आपने इशू एक्सप्लोर कर लिए गिटहब पे जाके, तो उसमें आपने इशू सॉल्व कर लिए, आपने कंट्रीब्यूट करा जीसॉक के अंदर। तो थर्ड फेज इज बेसिकली अबाउट कंट्रीब्यूशन एंड थर्ड फेज इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग ए GSOC proposal. GSOC proposal is very important but not as important as contributing to the organization. अब फोर्थ फेज में क्या होता है, फोर्थ फेज में 4 मई के अराउंड आपको फर्स्ट वीक ऑफ मई के अराउंड आपको मेल आती है कि हाँ आप सिलेक्ट हो चुके हो इंटर्नशिप। तो 1 महीने तक तो आपका चलता है कन्वर्सेशन टाइम विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंटर्स, और फिर आप 1 महीने के बाद 3 महीने तक कंट्रीब्यूट करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन में एंड फाइनली यू गेट द स्टाइपेंड ऑफ 2 लाख रुपीज। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी स्टोरी। मेरी स्टोरी बड़ी दुखद है पर बतानी है। तो क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ कि ना मैंने कर ली थी ऑर्गेनाइजेशन चूज दिसंबर के अराउंड। तो दिसंबर में मैंने एंड्रॉयड लिखना शुरू कर दिया गूगल समर ऑफ कोड की वेबसाइट पे जाके। तो मैंने दिसंबर के अराउंड अमाही चूज़ कर ली। अब उसका कोड मैंने डाउनलोड तो कर लिया गिटहब से क्लोन करके। अब मेरे को फिर दिक्कत क्या आई, उसका ना कोड इंस्टॉल नहीं हो रहा था मेरे से। तो फिर मैंने काफ़ी सर्च करी, 10 से 15 दिन तो मेरे को कोड इंस्टॉल में ही लग गए। तो ना फिर मैंने काफ़ी जो पास्ट एल्यूमिनीज थे ना उस ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, जो हेड्स थे, उनको फिर मेल भेजनी शुरू करी कि आई एम अनेबल टू डाउनलोड द कोड, आई एम unable to install the code on my system. So उनकी तरफ से रिप्लाई आया कि आप support@mi.org पे मेल करो।
फिर मैंने उस पर मेल करी, फिर मेरे को कुछ क्रीडेंशियल्स आए, फिर मैंने वो कोड में डाले क्रीडेंशियल्स, फिर कोड इंस्टॉल हो गया। तो ऐसे तो कोड इंस्टॉल हो गया मेरा, ठीक है। एंड्रॉयड में कर ही रहा था 1 साल से, तो एंड्रॉयड की कोई दिक्कत थी नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा कोड रीड शुरू कर दिया अराउंड जनवरी के अराउंड। सो मैंने कोड रीडिंग शुरू करी, मेरे को 2-3 बग फिक्स करे। पहले मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा यूआई इम्प्रूव कर लेते हैं, पहले बग फिक्स के लिए ठीक है, हाँ यूआई थोड़ा ठीक होता है, एक्सएमएल छेड़ लेते हैं। तो मैंने यूआई छेड़ा 2-3 पुल रिक्वेस्ट में। फिर बीच बीच में ऐसा नहीं है कि मैं जीसॉक की तरफ ही था, कुछ और भी करता रहा, मशीन लर्निंग भी चलती रही, नोड जेएस भी चलती रही, कुछ और भी प्रोजेक्ट्स चलते रहे। तो फिर थोड़ी डिमोटिवेशन भी चलती रही। तो फिर हुआ क्या कि फर्क होता क्या है कि ना इसमें ऑर्गेनाइजेशन, 2 तरह के लोग इसमें कंट्रीब्यूशन डालते हैं। पहला तो डालती हैं ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रपोजल गूगल को भेजती हैं कि हाँ भाई हमारा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा है, ओपन सोर्स, आप हमें सेलेक्ट कर लो, हम बड़े इंटरेस्टेड हैं जीसॉक में पार्टिसिपेट होने के लिए। तो पहला तो होता है उनका फेस कि हाँ वो जनवरी 15 के अराउंड अपना प्रपोजल भेजती हैं गूगल को। तो आप ना वो ऑर्गेनाइजेशन चूज करना कि जो काफ़ी सालों से पार्टिसिपेट कर रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑर्गेनाइजेशन हर साल पार्टिसिपेट कर रही है वो हर साल पार्टिसिपेट ही करे। तो इसमें ये तो रिस्क फैक्टर होता है कि जैसे मैंने अमाही का कोड पढ़ लिया था, तो मेरे को ये श्योरिटी नहीं थी कि हाँ इस बार अमाही गूगल समर ऑफ कोड में आएगी, पर होपफुली आई। पर चलो बताता हूँ आगे। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की डेट क्या होती है, फरवरी 21 या 19 के अराउंड इनका मतलब रिलीज हो जाता है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन गूगल ने सिलेक्ट करी है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन बाई चांस सिलेक्ट होगी तो मैं तो खुश हो गया। तो फिर मैं 21 फरवरी से थोड़ा सीरियस हो गया। तो मैंने कोड पढ़ना शुरू करा, उसकी मतलब जो वो प्रपोजल डालते हैं ना कि वो क्या चाहते हैं इसमें, मतलब इस गूगल समर ऑफ कोड में वो क्या चाहते हैं अपने कोड में कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए एक डेवलपर को। तो वो पढ़ा। तो फिर मैंने कुछ बग फिक्स करे जो पिछले साल से किसी ने करे नहीं थे, छोटे मोटे यूआई बग फिक्स करे। तो अराउंड 5 मार्च तक मैंने करा, मतलब 10 मार्च तक। फिर ना एक अमाई सर्वर डाउनलोड करना था उसके अंदर, वो मेरे से हुआ नहीं, काफ़ी दिन लग गए, 15 दिन डिमोटिवेशन के, हुआ ही नहीं वो डाउनलोड। बाकी एंड ऑफ द 25 मार्च को वो डाउनलोड हो गया। फिर मैंने कहा चलो डाउनलोड तो हो गया, अब मैंने कर दिया प्रपोजल बनाना शुरू। प्रपोजल में लग गया मेरे को, मैं थोड़ा मतलब 24 से कर दिया था मैंने प्रपोजल शुरू। तो प्रपोजल में मेरे को लग गया अराउंड 6 डेज। थोड़ा मतलब मन सा नहीं कर रहा था मेरा मतलब बनाने का, इंग्लिश लिखनी थी ना, तो जानते हो यार कोडिंग वालों को इंग्लिश कहाँ पसंद होती है। तो फिर 31 को थी लास्ट डेट प्रपोजल सबमिट करने की। फिर भाई 29 को मैंने कर लिया। अब मैं वेट कर रहा था रिजल्ट की कि हाँ 4 मई को रिजल्ट आएगा, नाम लिखा आएगा कि समर्थ इज सिलेक्टेड इन गूगल समर ऑफ कोड। पर भाई हुआ कुछ उल्टा ही। तो यार फिर ना मैंने मेंटर को मेल लिखी कि सर आई हैव कंट्रीब्यूटेड ए लॉट टू द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई यू हैव नॉट सिलेक्टेड मी। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंटर थे, अमाई के जो मेन मेंटर थे, उन्होंने मेरे को रिप्लाई में भेजा कि वी लाइक योर प्रपोजल सो मच बट यू वर डिसेबल्ड बाय गूगल। मैं कहा यार गूगल ने डिसेबल कर दिया। फिर मैंने गूगल को मेल भेजी, व्हाई यू हैव डिसेबल्ड मी, आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क, प्लीज गिव मी ए चांस। सो ऐसे करके भेजी मैंने मेल। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा कि हमने आपको 10 अप्रैल को मेल भेजी थी और आप इस वजह से सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि आपने जो प्रूफ दिखाया था अपने कॉलेज का वो 2018 का था, पर 2020 में हमें श्योरिटी नहीं थी कि आप 2020 में भी ऑर्गेनाइजेशन जो बीटेक कर रहे हो आप 2020 में भी कर रहे हो। गलती पूरी तरह से गूगल वालों की नहीं है, बाकी गूगल वालों को समझना चाहिए था मेरे हिसाब से तो कि हाँ भाई इंडिया में 2018 में पढ़ रहा है बंदा तो भाई क्यों ही छोड़ेगा 2020 में बीटेक। तो 10 अप्रैल को मेल भी भेजी थी मेरे को कि हाँ अपना प्रूफ ठीक कर लो वरना तुम डिसेबल कर दिए जाओगे। तो यही हुआ कि मैंने मेल नहीं पढ़ी भाई, मेल ऑन कर लेना अपनी, बहुत दुख होता है, 2 लाख रुपए का नुकसान दिल पे लगता है सीधा। और भाई और 2 लाख तो छोड़ो, जीसॉक के जो सर्टिफिकेट्स आते, हुडीज आती, बहुत कुछ था यार। और फिर ये तो होगी इस बात।
तो ऐसे ऐसे करके हुई बात सारी। तो बाकी यार चलो इस बात की खुशी थी कि चलो प्रपोजल अच्छा था, सेलेक्ट हुआ पड़ा था पर सेलेक्ट नहीं हुआ, इसका भी दुख है, पर चलो खुशी रह सकते हैं हम। तो इस चैनल पे यार नई नई टेक्नोलॉजीज़ की बात होंगी और आगे ट्यूटोरियल्स भी शुरू होंगे। और जीसॉक का मैं पूरा बताऊंगा कि पुल रिक्वेस्ट कैसे मानिए, एक रिच पुल रिक्वेस्ट जिससे हाँ भाई लगे मर्ज करने लायक है, और भाई उसका मतलब डिज़ाइन भी करना होता है पुल रिक्वेस्ट को। तो भाई सारा बताऊंगा मैं इस चैनल पे। तो तब तक के लिए सी या गाइस।